आई थिंक अब सब कोई आ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको लिखना नहीं था, पोल पे क्लिक करना है। पोल आप देखेंगे ऊपर में है ऑप्शन में, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों दिया गया था, सिर्फ आपको क्लिक करना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ में। ये सिर्फ आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्लिक करना था। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं है, पोल अब छोड़ देंगे। अब रहने दीजिए उनको, ठीक है। मैंने एक जनरल पोल किया था। पोल ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पोल दिख जाएगी। इसको फिल कर लेंगे। अभी ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे सबको पोल। यस, ऐप पर मंजीत, ऐप पर ही है, आप एक बार देख लेंगे। ये तो हमारा चैट बॉक्स है, उसी पे पोल किया हुआ है। अटेंडेंस कैसे बनेगा सर? प्रशांत सर आप इसका जवाब देंगे। जी सर, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई कर दूंगा। आप प्लीज़ स्क्रीन प्रेजेंट करके क्लास को आगे बढ़ा दीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। और मोस्ट ऑफ आप लोगों में से सब लोगों ने आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। आप लोग पहले से भी गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, या फिर आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, पिंटरेस्ट चला रहे हो, टेलीग्राम चला रहे हो, रेडिट चला रहे हो। तो ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अब सवाल ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि digital marketing है जिसमें इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से वो का प्रचार किया जाता है। यह व्यवसायों को सही लोगों तक उनसे जुड़ने में और बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है डिजिटल और मार्केटिंग, ये ऑलरेडी डिफाइन है। आप सोचिए, डिजिटल का मतलब चीजें जो डिजिटल है, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। एंड मार्केटिंग ये पहले से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है, वो मार्केटिंग है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, हम उन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और इंटरनेट से जितने लोग कनेक्टेड है हम तक अपनी बात पहुंचा। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज के लेके हो सकती है, पर्सन को लेके हो सकती है। तो इसके मल्टीपल टाइप्स हैं। दूसरा हमारा सबसे, जो मैंने पोल डाला था आपको, वो अभी भी है कि आपने सबसे ज्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल किया है। आपने इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया होगा, यूट्यूब किया होगा, गूगल किया होगा। तो आप लोगों ने कहीं पे उस पे एड्स देखे, लाइक उस पे स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है। जैसे कि मैं एक को दिखाता हूँ। ये फेसबुक का एड लाइब्रेरी है। ये कैसे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम प्रोसेस है। आज की प्रोडक्शन क्लास है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के में जानेंगे, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है और किस तरीके से हमारे जो मार्केटिंग कौन सा एड दिखते हैं, उसके लिए मैं आपको फाइंड आउट किया जाता है। ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, अभी ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है।
तो आप लोग यहाँ पे ज्यादातर ध्यान दीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग को समझने का प्रयास कीजिए कि गूगल क्या है और सोशल मीडिया में फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, या फिर ये लोग किस तरीके से ऑपरेट करता है, इससे रिलेटेड चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको तो एड सौरभ की सर, कैटेगरी देखिए। सौरभ सर, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है। प्लीज़ आप कैमरा ऑफ कर लीजिए और स्क्रीन प्रेजेंट करते रहिए और साथ में पढ़ाते भी रहिए। कैमरा ऑफ कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाते रहिए, क्योंकि नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है तो फिर बच्चों को सुनने में दिक्कत हो रही है। हेलो, अभी ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? जिस प्रशांत सर, तरह आ रही आवाज है। आ रही है मेरी? जी जी जी, आ अच्छा, रही है। हाँ, ट्राई करिए थोड़ा नेटवर्क में रहने का, क्योंकि कट रही है थोड़ी सी आवाज़। प्लीज़ आप ट्राई करिए नेटवर्क में रहने का, बाकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। और थोड़ा सा वॉइस का अगर इशू होगा तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चीज होगा तो हम क्लास में उस चीज को कवर अप भी करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एड्स की टाइप दिखा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी प्रोडक्ट लेके आप एड चला सकते हैं। जैसे मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर कीवर्ड, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये इसमें आपको सर्च करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि हमें गूगल पे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे किसी चीज पे, जैसे सबको मार्केटिंग के बारे में ऐड देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग ऐड आ रहे हैं, मैंने टॉपिक लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्च। अभी वॉइस आ रही है? ठीक। एक बार और आप लोग मेंशन कर देंगे, नेटवर्क का इशू हो रहा है अंदर स्टॉक। तो बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे एड्स जो हैं चल रहे हैं। एड्स हम किस तरीके से पहचानते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्पॉन्सर्स लगा हुआ है, ये एक वर्ड है जिसके कारण आप आइडेंटिफाई करते हैं। स्पॉन्सर वर्ड ये होता है, स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे इन्होंने इस पर्टिकुलर एड को स्पॉन्सर किया हुआ, देख सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है। एक डिजिटल मार्केटर है, एक सुधाक्ष डीजे करके है, क्राफ्ट साला है। नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे एड्स आपको दिखने मिलेंगे, और सबके नीचे आप देखिए एक कॉमन चीज स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है। स्पॉन्सर का मतलब है कि ये सारे पेड एड्स हैं, ठीक है। ये आपका एड का सैंपल टाइप है कि एड्स कैसे दिखते हैं, उसके ये सैंपल टाइप्स हुए। अब हम बात करते हैं वापस कि हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे, आई थिंक ये चीजें आपके सामने क्लियर है कि आप स्पॉन्सर एड को कैसे पहचान सकते हैं। फेसबुक के ऊपर जब भी कभी भी आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ कोई भी रील्स मिले, इमेजेस मिले, या कुछ भी जीआईएफ मिलेगा, तो वो स्पॉन्सर एड है। उसको किसी ने ऑलरेडी, फेसबुक को किसी ने पैसा दिया हुआ है वो एड दिखाने के लिए, और वो आप तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आई थिंक आपको जान लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम सबसे पहले गूगल टाइप करते हैं, तो गूगल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गूगल क्या है, ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे हैं फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम की, ठीक है, दीज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड गूगल का क्या है, गूगल एक सर्च इंजिन है। अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं, जैसे हमने पहले याहू का नाम सुना हुआ है, बिंग का नाम सुना हुआ है,
और गूगल है। ये तीनों बेसिकली सर्च इंजन है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसमें कि 90% जो ट्रैफिक शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल का है। तो जब भी आप कोई भी चीज गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, चाहे फेसबुक की सर्च करते हैं, तो ये एक तरीके का आपका कीवर्ड है। ठीक है, ये सर्च इंजन के ऊपर हम हमेशा जो है कुछ भी चीज को सर्च करते हैं, कोई भी टर्म सर्च करते हैं, तो वो हमारा कीवर्ड बनता है। इन सब के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं आपको प्लेटफॉर्म से रूबरू करवा रहा हूँ कि आप प्लेटफॉर्म को जाने। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, ये हमेशा नोट डाउन कीजिएगा। गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, और सर्च इंजन को हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर बहुत सारे बॉट्स और स्पाइडर जो है कंपनी डेवलप करती है, जिससे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज जब गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर जितनी भी वेबसाइट पब्लिश्ड है, उन सारी वेबसाइट को जो है गूगल के बॉट्स एक एक करके उनको रीड करते हैं, और उन उन बॉट को जो भी आंसर सबसे ज्यादा अच्छा समझ में आता है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सपोज दैट मैंने अभी सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पटना। ठीक है, तो आप जो ये देख रहे हैं, ये सारे जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो नीचे में, ठीक है, ये गूगल के बॉट्स डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कंपनी है, ये चीज प्रोवाइड कर रही है। तो गूगल के बॉट्स कैसे जानते हैं ये चीज, यहाँ पे आप देखेंगे एक वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। तो गूगल सारी इंफॉर्मेशन जो है इन वेबसाइट से कलेक्ट करता है। वेबसाइट बेसिकली हम ही लोग बनाते हैं, और हम ही सारे कंटेंट को इसके ऊपर अपलोड करते हैं। तो आने वाली क्लासेस में आपको ये भी चीज सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ये वेबसाइट है, इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसी इंफॉर्मेशन से गूगल के बॉट समझते हैं क्या कि आप जब इस तरीके के जब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पटना आप सर्च कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये गूगल के सर्च इंजन के बॉट्स इन सारे रिजल्ट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आई थिंक एक चीज जो अभी मैंने क्लियर करी है वो है कि गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आई थिंक ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। किन्हीं को कोई डाउट है? सर्च इंजन क्या होता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं किसी को डाउट है तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी चलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग वह तकनीक है जिससे हम जितने भी इंटरनेट इनेबल डिवाइस हैं, हम उनके ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके एडवांस मेथड पे जाएंगे तो आप एलेक्सा के ऊपर भी अपनी एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, सीरी के ऊपर भी अपना एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, क्योंकि अभी एआई ऑटोमेशन बहुत ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये शुरू कहाँ से हुई, चलिए आज हम इस जर्नी को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने आपको ओवरऑल गूगल के बारे में बताया और सोशल मीडिया के बारे में बताया, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, बट अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेट की यात्रा कैसे शुरू हुई, इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैसे चालू हुआ। ठीक है, 1990 के दशक में इंटरनेट का जन्म हुआ था। आई थिंक अगर आप 2010 के बाद वाले लोग हैं तो थोड़ा सा आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको हिस्ट्री जाननी चाहिए। 1990 में सबसे पहले इंटरनेट का जन्म हुआ था। ठीक है, और 1990 में इंटरनेट अपना धीरे धीरे जगह बना रहा था, लोग बड़े बड़े कंप्यूटर्स बना रहे थे, पहली बार वेबसाइट पे बैनर्स दिख रहे थे। तो फिर जब गूगल लॉन्च किया 4 मार्च 2000, सॉरी 4 मार्च 1998 को गूगल लॉन्च हुआ था। सॉरी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से गूगल ने अपना फर्स्ट एडवर्टीजमेंट दिया कि कुछ भी ढूंढना है बस सर्च करो। आज जैसे चैट जीपीटी का आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, बहुत सारे क्रिकेटर प्रमोट कर रहे हैं कि कुछ भी पूछना है। जेमिनी का आप देख रहे हो, आईपीएल में अभी चल रहा है कि जब भी कोई भी प्लेयर से वो कुछ भी पूछ रहा है तो वो पूछ रहे हैं, वो एआई से पूछ रहा है, चाहे वो जेमिनी से पूछ रहा हो, चैट जीपीटी से पूछ रहा हो, तो ये काफी कैरी ऑन था।
बट ये 1990 में भी था, लेकिन उस समय एआई नहीं था, उसमें मैनुअल चीजें चल रही थी, ठीक है, ऑटोमेशन उतना नहीं था, सारी चीजें मैनुअल थी, बिकॉज ये जो टाइम था ये इन्वेंशन का टाइम था। उसके बाद आता है 2000 का दशक। 1990 में गूगल आया, धीरे धीरे चीजें होने लगी, धीरे धीरे मतलब लोग दुनिया इंटरनेट को जानने लगी। 2000 का जब दशक आया तो उसी में आता है सोशल मीडिया, ठीक है। अब क्या था कि लोगों को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए था। 1990 में लोगों को सिर्फ जानकारी मिल रही थी कि कोई भी चीज है वो किस तरीके से काम करती है। जैसे सपोज दैट क्या कि 1990 में आप पूछ लेते कि कौन सा बुक जो है आपके लिए अच्छा हो, तो इन सारी की जनरल क्वेश्चन के आंसर आपको गूगल दे देता था। लेकिन जब 2000 का दशक आया तो आया सोशल मीडिया का जाल। यहाँ पे क्या हुआ, 2000 के दशक में क्या हुआ कि लोगों को ना सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए था, लोगों को चाहिए कि अगर मैं घर पे बैठा हूँ और कोई मेरा दोस्त मानिए क्या कि लंदन में बैठा हुआ है, तो मैं उससे कनेक्ट कैसे करूं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। एंड इसमें क्या था, तभी के समय में सिर्फ फेसबुक और ट्विटर थे, ठीक है। तभी के समय में 2000 के दशक में ना आपको व्हाट्सएप उतने अच्छे से था और ना ही आपका इंस्टाग्राम था, ठीक है। लेकिन जब 2010 का दशक आता है, जब मोबाइल फोन का दशक आता है, अब देखिए इन दोनों चीजों को समझने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि 1990 के दशक में सिर्फ कंप्यूटर पे इंटरनेट चलता था। 2000 के भी दशक में सिर्फ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इंटरनेट चलता था, लेकिन 2000 के समय में। लेकिन जब 2010 का समय आया, ये पूरा दौर ही चेंज कर दिया, बिकॉज यहाँ पे हर इंसान के पास में स्मार्टफोन था, ठीक है। और स्मार्टफोन होने का मतलब ये है कि स्मार्टफोन एंड्रॉइड से हो सकता है, आईओएस से हो सकता है, लेकिन ऐसी स्मार्टफोन्स लाइक ऐसे डिवाइस जिसमें इंटरनेट इनेबल्ड हो, ठीक है, जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सके। तो 2010 के आसपास लाइक थोड़ा ऊपर नीचे इंस्टाग्राम और टिकटॉक अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब इंस्टाग्राम ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो वो बहुत ही जेनरिक प्लेटफॉर्म था। आज जो आप रील्स देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, ये सारी चीजें बाद में डेवलप हुई है। लेकिन पहले जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था तो वो एक सिर्फ और सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप था, ठीक है। अब आते हैं आज के दुनिया में, ठीक है। आज का समय एआई और ऑटोमेशन का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोस्ट जो चीजें हैं, जैसे कि आपको कोई रिसर्च करना हो, कोई भी काम करना हो, वो एआई कर रही है, ठीक है। एंड उसके ऑटोमेशन को हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, मशीन खुद काम कर रही है, खुद सोच कर रही है, खुद को डेवलप भी कर रही है। तो ये ऐसा दौर है जहाँ पे हमारा जो मार्केटिंग है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड होता जा रहा है। तो हम इस चीज को कैसे करेंगे वो हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि बेसिकली कोई भी चीज जो आप बेचना चाहते हैं वो आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आई थिंक इसमें इंट्रोडक्शन में आपको कोई सवाल हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। यस बलवंत, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो सर, स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। कैसे सीखेंगे ये आपको मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको गूगल के बारे में बताया, फेसबुक के बारे में बताया हुआ है, इंस्टाग्राम के बारे में बताया हुआ है, यूट्यूब के बारे में बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं एक बार ओवरऑल दे देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम अभी के समय में बिजनेस के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग क्या होता है, जैसे क्या कि हम लोग ग्रुप जो बोलते हैं, जैसे हमारे ग्रुप होते हैं कि 4-5 लोगों की ग्रुप होती है, लेकिन कम्युनिटी क्या होती है, एक पूरी कम्युनिटी जो किसी चीज की डेडिकेटेड हुई। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप आईपीएल में देख सकते हैं कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को जितनी टीम सपोर्ट कर रही है वो उनकी कम्युनिटी, ठीक है। तो आज के समय में जो भी ब्रांड, आप एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, कि आज के समय में जो भी ब्रांड कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रही है वो और सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से 5 साल आगे चल रही है। बिकॉज आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी मार्केटिंग पे ही रहेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट हो,
चाहे आपकी सर्विसेज हो, अगर आपकी कम्युनिटी नहीं है तो आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। सवाल ये होता है कि कम्युनिटी ग्रो कैसे करें। जैसे एक चीज आपको समझना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी, आप कोई भी काम लगातार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सेम वही चीज होता है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, पिंटरेस्ट हो, तो इन सारे चीजों में आपको डेली कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। आप कंसिस्टेंसी कैसे दिखा सकते हो? जैसे इंस्टाग्राम पे आज मैंने एक पोस्ट किया, ठीक है, और मैंने अगले मतलब नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है वो अगले 4th डे में हो सकता है वो एक रील हमने डाल दिया, हो सकता है हमने एक जीआईएफ डाल दिया, ठीक है, हो सकता है हमने एक स्टोरी डाल दिया। तो इस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी को बनाते हो, कम्युनिटी को इंगेज करते हो, ठीक है। और अभी जो होता है वो होता है क्या कि इन सारे बिजनेस के ऊपर हर एक, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और यूट्यूब हो, इन सब के ऊपर एक बिजनेस अकाउंट बनता है, ठीक है। अब बिजनेस अकाउंट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मैं एक से मैं फेसबुक लॉग इन करता हूँ, ठीक है। जो आप ये देख रहे हैं, ये मानिए कि एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, उनका नाम है राजीव रंजन। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं 10 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बिजनेस अकाउंट है, लेकिन मैं आपको एक और चीज इसमें क्लैरिटी देता हूँ। एक क्लैरिटी ये है क्या कि कोई भी फेसबुक पेज सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। आप अपने नाम से प्रोफाइल बना सकते हैं, आप अपने बिजनेस के नाम से प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी बनाने के लिए आपको हमेशा पेज बनाना पड़ता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फेसबुक है, ये मेरी आईडी है जो सौरभ कुमार आप देख रहे हो, ये मेरी आईडी है। एंड ये जो आप देख रहे हो ये सारे बिजनेस अकाउंट है। ये कैसे क्रिएट करते हैं वो हम कल की क्लास में सीखेंगे, आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक एग्जांपल दे के सिखाता हूँ क्या कि मतलब जो डॉक्टर साहब है, ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हो ये एक बिजनेस प्रोफाइल है। तो आप जैसे ही लेफ्ट साइड बार में देखोगे, मैं लैपटॉप पे ओपन करा हुआ है, ठीक है, और कल की आने वाली क्लास में मैं आपको पूरा मोबाइल पे लेके चलूंगा कि मोबाइल पे ये सारी चीजें कैसे मोनेटाइज होती है। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड बार में ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये प्रोफेशनल, लगभग यहाँ पे सारी चीजें दिखती है कि लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने फॉलो किया है, ठीक है। देखिए अभी जो भी हमने कंटेंट डाला हुआ है अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 21 के बीच में, उसमें हमने 150 व्यूज जोड़े हैं, ठीक है, जिसमें 22 इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, एंड नेट फॉलोज भी हैं। तो ये जो व्यूज होता है ये क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों ने कोई भी चीज एक बार सोशल मीडिया पे देखी, चाहे आपने उसको स्क्रॉल भी कर दिया ऊपर की ओर, तो वो व्यूज में काउंट होता है। इंटरेक्शन क्या है, जब आप किसी भी पोस्ट के साथ में लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो आपका इंटरेक्शन काउंट होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से आने वाली वीडियोस, आने वाली क्लासेस में हम समझने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देखता हूँ। देख, जैसे कि ये पोस्ट है, ये पर्टिकुलर पोस्ट ने 65 लोगों को दिखाया है। ये जो व्यूज हैं ये नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने हमारे एड्स को देखा है। ये देखिए ये एक एड की कॉपी है, ठीक है। ये हेल्थ केयर सेक्टर में है, तो ये एक पूरा कॉपी है। ये अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये डेट और टाइम दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे ये स्पॉन्सर लिखा हुआ रहता तो मैंने फेसबुक को पैसे दिए थे ये एड सबको दिखाने के लिए। तो ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम अभी बात कर रहे थे क्या कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बिजनेस अकाउंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आप बिजनेस अकाउंट मैंने दिखाया कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि अगर आप किसी भी कंपनी, जैसे हमारी कंपनी है सेल्फ कोड एकेडमी, ठीक है, सेल्फ कोड एकेडमी। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेल्फ कोड का बिजनेस अकाउंट है जो इन्होंने बना रखा है। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का नाम लेके सर्च कर सकते हैं। आपने जितनी भी बड़ी कंपनीज का नाम देखा होगा, चाहे वो आईबीएम हो, कॉग्निजेंट हो या सुगर हो, आपने कॉस्मेटिक का ब्रांड देखा है, सबके सोशल मीडिया पेजेस हैं। तो आप लोगों का पहला टास्क ये रहेगा क्या कि आप अपने फेसबुक के ऊपर जाके सारे बिजनेस को आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई ये कीजिए कि वो प्रोफाइल है या पेज है। पेज है तो कौन सा है, बिजनेस है या नॉर्मल पेज। ठीक है, बिजनेस वाले पेज में आपको ऑलमोस्ट हमेशा डिटेलिंग दी रहेगी। जैसे आपने ये देख रहे हैं, ये एक तरीके की डिस्क्रिप्शन डिटेलिंग है जो हमेशा पेज के ऊपर में रहेगा। तो इन सब चीजों को आप देखिए। प्रोफाइल अगर रहेगी तो यहाँ ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आएगा, पेज रहेगी तो यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डे वन के लिए हमारे पास में इतनी सारी चीजें हैं। अब आपको दिखाता हूँ। आपने फेसबुक देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ मैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल प्रोफाइल्स भी होते हैं। तो जब भी आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे सपोज दैट ये एक मेरा ऑलरेडी एक ब्रांड है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके लिए भी डैशबोर्ड है। ठीक है, ये एक बिजनेस है जिनका खुद का डैशबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सारी चीजें इस तरीके से दिखाई जाएगी, क्या कि क्या चल रहा है, कौन सा जो कंटेंट है हमारा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ में मैं वन बाय वन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास पूरी हमारी फेसबुक के ऊपर होने वाली है, कोई और प्लेटफॉर्म पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, फेसबुक पे हम कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे अपना बिजनेस पेज बना सकते हैं, कैसे हम नेम सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम अपना पेज डिटेलिंग करते हैं, कैसे हम वेबसाइट सबमिट करते हैं, कैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमारी जो अपकमिंग क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड टू फेसबुक होने वाली है। तो वहां पे हम इन चीजों को और सारी चीजों को और अच्छे से देखेंगे। जैसे ये एक बिजनेस अकाउंट है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अभी कोई भी चीज आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, आप सिर्फ इसको देखो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 लाइन दिख रहा है। ठीक है, और मैं इसको अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे व्यू इनसाइट दिखेगा। ठीक है, ये व्यू इनसाइट बेसिकली मुझे दिखा रहा है क्या कि इस पोस्ट को 25 लोगों ने देखा है, जो कि 24 लोग होम से हैं। ठीक है, और एक प्रोफाइल से आया हुआ है। ठीक है, टोटल 16 अकाउंट्स को इन्होंने दिखाया हुआ है। दैट्स इट, यही सारी डिटेलिंग है। ये आपका इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कैसे करते हैं, ये प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड हमारा एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब, जिसपे आई थिंक मोस्टली आप लोग सब एक्टिव हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट जो होता है वो डायरेक्ट गूगल की साइड से होता है। बट यूट्यूब के ऊपर आप किस तरीके से चीजों पे काम करेंगे क्या कि आपको इससे बेनिफिट हो। देखिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको इनेबल करते हैं कि आज के समय में आप कुछ अच्छी टॉपिक्स पे कंटेंट बना के आप अर्न कर सकते हैं। वो अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं वो हम आपको बताएंगे, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज समझना हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब में बहुत का अंतर है। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम बेसिकली लोगों से कनेक्ट करने के लिए है, बिजनेस को लोगों को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। लेकिन यूट्यूब जो है ये जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए चीजें हैं। लाइक सपोज दैट क्या कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और लाइक आप उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे या तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे।
हाय, सॉरी सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया है, बट हम सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे थे एंड मैंने आपको, देखिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है? यूट्यूब एंड फेसबुक, यूट्यूब एंड फेसबुक, सॉरी, यूट्यूब एंड गूगल इज सर्च इंजन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, ये सारी चीज जो है ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई थिंक ये सब के बीच में क्लियर होगी। गूगल एंड यूट्यूब सर्च इंजन है, ठीक है? एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है? एंड अभी आप लोगों से बस एक चीज है कि जैसे ही मैंने आपको दिखाया है कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस को आप सर्च करो बेसिकली इसके ऊपर, एंड यू नो आप जैसे मानो क्या कि आपने कैंपस का शू पहना होगा, सबसे ज्यादा कैंपस को सर्च करो। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके पेजेस को सर्च करो, जो भी ब्रांड्स का आपको नाम पता हो उनको सर्च करो, उनके पेजेस को ढूंढो, ठीक है? एंड इसी तरीके से आप जो है आगे की ओर धीरे धीरे इन सब चीजों को एक्सप्लोर करके आप अंडरस्टैंड करो कि ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से काम कर रही है। एंड अपकमिंग क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना बिजनेस पेज कैसे बना सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है? तो अभी मैं रेडी हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आप मैसेज कीजिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत सर, अभी मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ लाइक स्टूडेंट्स के? हेलो? कोई बात नहीं है, अगर किसी को कोई भी चीज या फिर वॉइस की इशू आ रही है तो थोड़ा जी सा सौरभ वेट जी, क्या पूछ रहे थे आप? जी। अभी मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताई है, लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वॉइस को लेके, तो आई थिंक नहीं, रिकॉर्डेड। अभी वॉइस तो सही आ रहा है आपको। बाद में रिकॉर्डिंग, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक। अभी मैं जी। क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूँ स्टूडेंट्स के, अगर उनको डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उससे रिलेटेड अगर आपकी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा। जी बोलिए आप। ये मत बोलिए कि सर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट में लिखो डायरेक्टली कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप अपने क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है? मनीता कुमारी, प्लीज आप बोलिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? पीयूष कुमार सर, अटेंडेंस के लिए आपको सर गाइड कर देंगे, ठीक है? सर क्लासेस का नोट्स भी बनाना है क्या? अगली क्लास से आपको बनाना पड़ेगा, ये इंट्रोडक्शन था, ये बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा चीजें मैंने आपको बताई नहीं है। ये गूगल क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, मैंने आपको यही चीज बताई है। हाँ, आप अगर एक चीज लिखना चाहते हैं जो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा नोट बनाने के लिए, वो आप ये लिख लो कि आपसे कभी कोई भी पूछे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसमें हम इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। ये एक डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि कल आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको बता सकते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ये एक है, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये आपका ऑलमोस्ट नोट डाउन किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपने पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप लोग बेसिकली ये समझिए क्या कि आप पहले से डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, ये कुछ नया नहीं।
बस आप जो यूज कर रहे थे वो आप अपने लिए यूज कर रहे थे, और अभी जो सिनेरियो होगा वो आप बिजनेस के लिए यूज कीजिएगा। सर बताया ना, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल स्किल्स में ही आता है। अच्छा, बताया ना डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल स्किल। मनीता जी, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। आई थिंक आप पूछना चाह रहे हो कि डिजिटल स्किल्स क्या क्या है, ठीक है। वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं जो सब मिलके एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्लासेस जो है वो आपकी अपकमिंग क्लासेस है, ठीक है। ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन है। अच्छा, आप बोल रही हैं आपका डिजिटल स्किल है, ओके। कोई बात नहीं है। देखिए, अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये जानना होगा कि जब आप सारे प्लेटफॉर्म को अच्छे से चलाने के लिए जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आपको उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। आप अगर बिहार में काम कर रहे हो तो बिहार में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो रेगुलर जो है डिजिटल मार्केटिंग टीम मेंबर को हायर करती है। आप या तो एसईओ मैनेजर बन सकते हैं। एसईओ बेसिकली एक मॉड्यूल है जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। आप उसके लिए जॉब के लिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, सोशल मीडिया में आपको जॉब्स मिलेगी। कंटेंट राइटिंग की जॉब्स है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की जॉब्स है, ईमेल मार्केटिंग की जॉब्स है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अलग से, गूगल एड्स के लिए अलग से जॉब है, फेसबुक मार्केटिंग के लिए अलग जॉब है। तो इसमें भी बहुत सारे बिजनेस टाइप हैं। लीड जनरेशन बिजनेस में अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, और ई कॉमर्स बिजनेस में अलग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इतना जो चीजें हैं आप लोग, सर प्लेसमेंट लगवा दीजिएगा, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, प्लेसमेंट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ठीक से आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे ना, तो प्लेसमेंट आपको इजीली मिल जाएगी। बस आपको ये चीज इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ है ही नहीं सर। जब आप इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी चला रहे हो तो सिर्फ आपको ये सीखना है कि बिजनेस के लिए हम ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज करें। आप पहले से फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, रोज आप अपने पोस्ट कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, लोगों को रील शेयर कर रहे हो, सेम एक्टिविटी है, एक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है। सिर्फ ये हो रहा है कि आपकी प्रोफाइल की जगह आपका बिजनेस आ जा रहा है। नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग और शेयर मार्केटिंग दोनों अलग चीजें हैं। ये दोनों कभी मिक्स नहीं हो सकती है। मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए बताया है कि वैसा कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर इंटरनेट इनेबल्ड हो, हम उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। शेयर मार्केटिंग अलग है। शेयर मार्केट या मार्केटिंग का टर्म ही अलग है, वो फाइनेंशियल टर्म्स को दिखाता है। देखिए, अगर आपकी ओल्ड स्किल भी है सोशल मीडिया में तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आपको हर चीजें बहुत विस्तार से बताई जाएगी कि आप अपना पेज कैसे सेटअप कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि अपकमिंग क्लास, आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपकमिंग क्लास ऑन मंडे प्लीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं फेसबुक पेज क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। आपका यूट्यूब के ऊपर आने वाली चीजों को मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मंडे को होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अब नहीं है, बिकॉज अब क्या है, अब एआई ऑटोमेशन आ गया है। लेकिन एआई ऑटोमेशन को आपको सीखने के पहले आपको बैकबोन सीखना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है। सपोज दैट कि आप किसी भी क्लाइंट का, आपने एक किसी क्लाइंट को बोला कि मैं आपके लिए एड चला दूंगा और मेरा चार्ज 2,000 रुपया है एक बार एड चलाने का, ठीक है। आपने कस्टमर से वो चीज ले लिया, लेकिन कस्टमर ने फेसबुक पे भी 2,000 रुपया डाला, तो कस्टमर के एक्सपेंसेस अभी 4,000 रुपए हैं। 2,000 रुपए फेसबुक पे, 2,000 रुपए आपको दिया। तो कस्टमर ये चीज नहीं बोलेगा कि मैंने 2,000 रुपए ही फेसबुक के ऊपर एक्सपेंस किए हैं, वो आपको सीधा बोलेगा कि मैंने 4,000 रुपए एक्सपेंस किए। तो 4,000 रुपए में अगर सपोज डेट किया कि कोई बिजनेस है वो 4,000 रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करता है, तो उसको एटलीस्ट 8,000 का बिजनेस चाहिए ना जी। अगर आप 8,000 का बिजनेस नहीं मेट करते हैं तो आप 2x आरओएस तक नहीं पहुंच सकते। आरओएस एक टर्म्स है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये जो भी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ उन सब चीजों को सिर्फ सुनना है, माइंड में रखिए कि फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, गूगल क्या है,
इन सब सारी चीजों को अपने माइंड में रखिए कि आगे आने वाली क्लासेस में आप खुद कंफ्यूज ना हो। एंड प्लेसमेंट्स जॉब्स के बारे में 1000 जॉब है और आने वाली समय में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब्स बढ़ेगी। दूसरा इसका बेनिफिट आपको ये है कि आप अपने लिए आपको एसेंशियल स्किल हो गया। सपोज दैट कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मानिए ग्रेजुएशन के बाद आप अगर अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है। जैसे क्या कि अभी क्या हो रहा है, सपोज दैट आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है तो उस सिनारियो में आपने एक ऑफिस खोला और आप फील्ड में जा रहे हैं और सारे लोगों से मिल रहे हैं कि आपको सेल्स है। लेकिन यही डिजिटल मार्केटिंग यहाँ आपको ये बेनिफिट देता है कि आप अपने घर पे ही बैठे हुए हैं और जो आप 8 घंटे में 10 लोगों से मिलते, 12 लोगों से मिलते, ठीक है, वहां पे आप 1 घंटे के अंदर उतने लोगों को अपने एड्स दिखा सकते हैं, जिससे आपका क्या होता है, बिजनेस और फास्ट ग्रोथ होता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अभी आप बताएंगे। ठीक है, किसी को क्वेश्चन पूछना है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अभी मैंने जो भी आपको बताया है, गूगल के बारे में, यूट्यूब के बारे में, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है इन सब प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए यूट्यूब एंड गूगल इज सर्च इंजन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया अलग-अलग है सर। नहीं, देखिए अभी क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपको क्या बताया, डिजिटल मार्केटिंग एक तकनीक है जिस जिसमें हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए जितनी भी डिवाइसेस है उनको हम यूज करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, जो कि सिर्फ एक है। अभी क्या हुआ, जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल रहे हो तो आप इसमें सिर्फ सोशल के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। आपने ईमेल यूज नहीं किया, आपने गूगल यूज नहीं किया, आपने यूट्यूब यूज नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, दोनों अलग नहीं। नो डाउट। ठीक है, बिजनेस ओके। ओके गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज है जो नहीं समझ में आ रही है, आप डेफिनेटली मैसेज करो। हम सारे मैसेज को पढ़ रहे हैं, हमारी टीम भी पीछे से है। तो आपको जो भी डाउट्स है आप पूछो। अटेंडेंस वगैरह पे उतना अभी मत ध्यान दो, आप क्लासेस पे ध्यान दो। जब क्लास चल रही है क्लास को सुनो। बिकॉज क्या है कि एक बार जब चीजें निकल जाएगी ना तो फिर आप उसको रिकॉल नहीं कर जाओगे। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने आपको व्यूज के बारे में दिखाया, इंटरेक्शन के बारे में दिखाया। ये छोटी छोटी चीज है, इनके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। देखो, अभी ना रिवीजन वगैरह चीजों पे नहीं ध्यान देना है। पहले आपको ये चीज देखना है कि आप 1 घंटे का समय में पहले क्या क्या सीखे। जैसे कि आज आपने सीखा पहली बार कि गूगल एक सर्च इंजन है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आगे से अगर आपको कोई भी फ्रेंड हो गए, कोई भी फैमिली मेंबर हो गया, अगर आपको ये बोलते हैं कि गूगल एक सोशल मीडिया है तो आप वहां उनको रोक के बता सकते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, वो सोशल मीडिया नहीं। सोशल मीडिया कौन है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, एंड बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर कल क्लास होगा? नहीं, क्लास मंडे को होगा। ठीक है, पीडीएफ नोट भी मिलेगा। हाँ प्रियांशु जी, आपको पीडीएफ नोट भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी क्लासेस के ऊपर। ठीक है, ओके। एनी मोर डाउट्स गाइस? इतने सारे लोग हैं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, दैट्स गुड। नो डाउट सर, एक बार सब लिख लेंगे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं, एक बार चैट में सब स्पैम कर देंगे नो लिख के। ठीक है, तो मैं श्योर रहूंगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाएं इसका।
हम बताएंगे अभी आने वाली क्लास में, हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर ही लेके जाएंगे कि आप बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अभी मेरा एक आप लोग सबके लिए एक टास्क है जो आपको करके आना है, और मंडे को मैं ये डेफिनेटली पूछूंगा क्या कि आप कुछ ना कुछ अपने पेजेस का नाम सोच करके आओगे, अपने बिजनेस का कुछ नाम सोच करके आओगे। अगर नहीं है, अगर करना भी नहीं है, या अगर फ्यूचर का भी प्लानिंग नहीं, तो फिर भी आप एक बिजनेस का आइडिया सोच के आओगे कि मुझे ये करना है। क्योंकि उसी बिजनेस के नाम के ऊपर आपका फेसबुक पेज बनेगा, इंस्टाग्राम पेज बनेगा, आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनेगा। तो ये 3 चीज आपके लिए मैंडेटरी है। आप कोई ना कोई बिजनेस का नाम सोच के आइए। कोई बात नहीं है अविंदर, आपका जॉब होने वाला है ना, लेकिन सीखने के लिए आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आप जैसे लिख दीजिए, आप अपने आप को प्रमोट कीजिए क्या कि अभिनंदन कुमार करके। जरूरी नहीं है कि बिजनेस ही होना चाहिए, बट आपके बिजनेस पेज का एक अच्छा सा नाम सोच के आओगे। क्योंकि कल मंडे को मैं ये बताऊंगा कि बिजनेस नेम के साथ में यूजर नेम का क्या रोल प्ले है, यूजर नेम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको मंडे आने वाली क्लासेस में बताएंगे। तो ठीक है, आप मेक श्योर कीजिए कि मंडे आप लोग सबके पास में आपका फोन आपके साथ में हो। आप अगर पीसी से हैं तो आप लैपटॉप से भी साथ रहेंगे, ठीक है? क्योंकि मंडे को हम लोग सबसे पहले अपने बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पे प्रोफाइल फोटो कैसे लगाते हैं, कवर फोटो कैसे लगाते हैं, कहाँ से हम कवर फोटो प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। तो सी यू गाइस ऑन मंडे।